बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एक माह से जारी मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 300 हो गई। मुल्की सूरत हाल पर आर्मी चीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। मुल्क भर में गैर मुआयना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज है। रेलवे सर्विसेज गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुअत्तल। गारमेंट फैक्ट्रीज भी बंद। हालिया एहतजाज के दौरान दूसरी बार हुकूमत ने हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और व्हाट्सएप सर्विस भी मुअत्तल। एहतजाजी तलबा ने वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफे का मुतालिबा और आज दारुल हुकूमत ढाका की तरफ मार्च की कॉल दे रखी है। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात को 5 साल मुकम्मल। मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के वाक़े के खिलाफ यौम इस्तिसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर वादी में आज यौम सियाह भी है। भारत के मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक भी छीन लिए थे। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत भी ख़त्म कर दी गई थी। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए रैलियाँ। इस्लामाबाद में यौम इस्तिसाल कश्मीर पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम शाहराह दस्तूर पर रैली में तलबा, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के नुमाइंदे शरीक। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार क़ायद तक यौम इस्तिसाल कश्मीर रैली निकाली गई। पेशावर में वज़ीर आला हाउस से निकाली गई रैली में IG पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, तलबा और दीगर अफराद की शिरकत। अट मकाम में LOC क्रॉसिंग पॉइंट पर मुजाहिरीन का भारत के खिलाफ एहतजाज। भिंबर में यौम इस्तिसाल कश्मीर की तकरीब सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम इस्तिसाल पर पैगाम में कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत कमज़ोर करने के लिए 5 साल कबल यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम किए। भारत की दाखिली कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद को दबा नहीं सकते। आलमी बरादरी सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल के लिए भी भारत पर जोर दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तिसाल पर कश्मीरी अवाम के बेमिसाल हौसले, जुर्रत और बहादुरी को सलाम कहा। भारत 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को वापस ले। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक उनकी इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत भी जारी रखेगा। भारत की खाम ख्याली है कि वो मकबूजा कश्मीर के अवाम का हक़ खुद इरादियत ख़त्म कर देगा। भारत का मकबूजा कश्मीर से मुतालिक फैसला दुनिया को कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में यौम इस्तिसाल कश्मीर रैली से खिताब कहा। आज से 5 साल कबल जो काम भारत ने किया वो गैर आइनी है। भारत जमहूरियत का चैम्पियन बनता है तो आलमी इदारों को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाज़त दे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 5 अगस्त का एक्ट किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है और ना ही होगा। कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर खड़ा है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल में मदद करता रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों, आलमी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। भारत मज़लूम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद को दबाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से जारी बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जान से गए। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला सोर के 2 गाँव में आसमानी बिजली गिरने और सैलाब से मुतादिद मकानात, फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा। वाटर चैनल और बिजली के सप्लाई मुतासर। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित के इलाके रहीमाबाद नाले में सैलाब से ज़री ज़मीनें ज़ेरे आब आ गईं। दरियाई चित्राल में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम भी जारी है। कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल है। रोहड़ी कैनाल के शगाफ को पुर करने का काम रात से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मुबैना वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। FIA के वकील ने कहा कि मुल्ज़िम मोहम्मद शफीक को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे जैसे तफ्तीश होगी मजीद मुल्ज़िम सामने आएंगे। अदालत ने पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकैन को जवाब जमा करवाने की हिदायत भी कर दी। असमा बुखारी ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म से गुजारिश है FIA का साइबर क्राइम विंग बंद करवा दें। साइबर क्राइम विंग टके का काम नहीं है।
गवादर में बलोच यकजहती कमेटी का धरना, मैरीन ड्राइव पर बदस्तूर जारी, PTCL मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासिर। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहिदे के बावजूद बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ना धरने खत्म हो सके और ना ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गईं। रास्ते बंद होने के बायस कोयटा शहर में पेट्रोल की किल्लत आज दूसरे रोज़ भी बरकरार। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हुकूमत ने मुआहिदे पर अमल कर लिया है, गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया है, FIR भी खत्म कर दी गई। कमेटी का शाहराहों से रुकावटें हटाने का मुतालबा। कराची में जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस में आज तीसरे रोज़ भी धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है कि IPPs के मुआहिदे अवाम दुश्मन है। IPPs से मुआहिदे कौम के सामने लाए जाएं, बिजली के बिल बिजली बनाने की लागत के मुताबिक लिए जाएं। हम कैपेसिटी चार्जेस नहीं देंगे, हुकूमत को बिजली के बिल्स कम करने होंगे। हर सूरत हुकूमत को अवाम के मुतालबे को मानना होगा। जमात इस्लामी धरने हुकूमत के ऐलानात पर नहीं, इक़दामात पर ख़त्म करेगी। अमरीका ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी इक़दामात का मकसद ख़ित्ते में कशीदगी को कम करना है। इक़दामात का मकसद हमलों को रोकना, दिफा करना और इलाक़ाई तनाज़ात से बचना है। डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वाइट हाउस का बयान। कहा, अमरीका और इसराइल हर मुमकिन तैयारी कर रहे हैं। अप्रैल में इलाक़ाई तसादुम का इम्कान बहुत करीब पहुँच गया था। अमरीका चाहता है कि दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो इसके लिए तैयारी की जाए। अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान बदला लेने की धमकी के बावजूद पीछे हट जाएगा। खबर एजेंसी का दावा, इलाकाई कशीदगी से बचने के लिए अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, इटली और मिस्र की सिफारती कोशिशें भी जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इतवार को इराक़ी वज़ीर आज़म से भी बात की। एंटनी ब्लिंकन ने इलाकाई कशीदगी कम करने, तसादुम से बचने और इस्तेहकाम के लिए तमाम फ़रीक़ैन के इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। अमरीका, बरतानिया और सऊदी अरब ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। कनाडा ने अपने शहरियों को इसराइल के सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की है। इसराइली फ़ौज ने गजा में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह बने स्कूलों पर बम बरसा दिए। 44 फ़लस्तीनी शहीद। ड्रोन हमले से अल-अक़सा शहदा अस्पताल के सहन में बेघर अफराद के खैमों को आग लग गई। यमन के हौथी ग्रुप का सादा सूबे में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। खलीज अदन में भी बहरी जहाज़ को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। पोप फ्रांसिस का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा, जंग शिकस्त है, मशरिक़ वस्ता तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। मोहसिन नकवी से कहता हूँ कि क्रिकेट टीम की भी तामीरें न करें। मेरिट के खिलाफ अगर वज़ीर आज़म भी सिफारिश करे तो मत माने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीरें नौ का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, क्रिकेट टीम की तामीरें नौ मोहसिन नकवी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चाहता हूँ कि क्रिकेट टीम का नाम एक दफ़ा फिर खेलों की दुनिया के उफ़क़ पर चमके। मेरिट की बुनियाद पर ही हम खेलों के मैदान आबाद कर सकते हैं। अमेरिका के नोआ लाइल्स ने ओलंपिक्स की 100 मीटर रेस जीतकर दुनिया के तेज तरीन एथलीट का एजाज़ हासिल कर लिया। जिम्नास्टिक में अल्जायर की कालिया निमोर ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। वो जिम्नास्टिक में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली अफ्रीकी एथलीट बन गई। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। अमरीकी सदर जो बाइडन उर्दन के शाह अब्दुल्ला से आज बात करेंगे। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत के लिए नेशनल सिक्योरिटी टीम का इजलास भी आज बुला लिया है। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की पहली और आखिरी उम्मीद अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के मुकाबले में कल एक्शन में होंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो की तैयारियां जारी। आज अच्छे नताइज के लिए पुरअज़्म।